फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। किसी भी दी गई द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो हमें एक समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 और हमसे उसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा लास्ट वाले नंबर से करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब तो क्या है, 1 है। जब कुछ ना हो आगे तो 1 है। 1 की गुणा हमें किससे करनी है, 1 की गुणा हमें करनी है 8 से। क्या मिलेगा आपके लिए, 8। अब जब इन दोनों की एक्स स्क्वायर के गुणांक की और लास्ट वाले नंबर की गुणा हो जाए और संख्या आ जाए, तब हमें क्या देखना पड़ता है, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिनको गुणा करने पर तो हमें वही संख्या मिले जो हमें पहले गुणांक और लास्ट वाले नंबर से गुणा करने पर मिली है, और वही दो नंबर को जोड़ने पर हमें बीच वाला नंबर भी मिलना चाहिए। बीच में यहाँ क्या है, 6। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणा करने पे तो हमें 8 मिले और जोड़ने पर 6 मिले। देखिए, यहाँ पर केवल जोड़ने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस समीकरण में केवल प्लस प्लस दे रखा है। अगर कहीं पे भी यहाँ पे या फिर यहाँ पे माइनस होता तो हमें फिर दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें जोड़ने पर या फिर घटाने पर, दोनों में से किसी से भी आ सकता है, प्लस करने पे भी और माइनस करने पर भी। पर वो हमें जब करना पड़ेगा जब यहाँ पे समीकरण में कहीं पे माइनस हो, पर अभी तो माइनस की बात ही नहीं है। इसीलिए हमें केवल वो नंबर जोड़कर ही बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिनकी गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो अब देखिए, 4 दूनी क्या होता है, 8। 4 और 2 को अगर हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। चलिए सवाल कर लेते हैं इन्हीं से। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। हमने वो दो नंबर कौन से लिए हैं, 4 और 2। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 2x और ये प्लस के 8 ऐसे ही हो जाएंगे। अब आपको लेना है कॉमन, यहाँ से और यहाँ से। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। x कॉमन हो गया, फिर ब्रैकेट लगाना है आपको। यहाँ पे क्या बचा, 2x थे, मतलब एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन हो गया तो एक x यहाँ पे बचा प्लस ये वाला। यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो अभी तो यहाँ प्लस ही लगाएंगे। यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे 8। इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, जब आप बड़े वाले नंबर को इस छोटे नंबर में तोड़ लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। तो आपको 2 दोनों जगह से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस, जब यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 4। एक हमारा आया गुणनखंड x प्लस 4 और एक गुणनखंड आया x प्लस 2। तो इस तरह आसानी से आप किसी भी समीकरण के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ये तो प्लस वाला था, माइनस वाले भी इसी तरह आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए सवाल के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।